हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन मोहन सेठी क्लास। तो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट जो है वो है 1.3। 1.3 ये जो प्रॉब्लम सेट है, मतलब ये जो प्रश्न संग्रह है, इसमें हमें क्या करना है, हमें जो रेशनल नंबर दिया गया होगा उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। मतलब जो हमें परिमेय संख्या दी गई होगी उस परिमेय संख्या को हमको दशमलव में परिवर्तित करना होगा, मतलब दशमलव में उसको बदलना होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर होता क्या है। तो डेसिमल पॉइंट सभी को पता है, डेसिमल पॉइंट इस तरह से होता है, राइट। दशमलव का चिन्ह सबको पता है कि इस तरह से जो डॉट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट, मतलब दशमलव का चिन्ह होगा। नंबर्स के बीच में लगता है, राइट। किसी नंबर के बीच में ये नंबर लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स, मतलब दशमलव वाली संख्याएं। तो अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए होंगे, मतलब कुछ परिमेय संख्या हमको यहाँ पे दी गई होगी और उस परिमेय संख्या को, मतलब उस रेशनल नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब दशमलव के रूप में उसको लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7/6 है, ये कौन सा नंबर हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया, मतलब परिमेय संख्या की नंबर हो गई। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 7 है न्यूमरेटर में और 6 है डिनोमिनेटर में, मतलब अंश की जो संख्या है वो 7 है और हर की संख्या क्या है, हमारी 6 है। तो इसका जो एक फॉर्म होता है वो ये भी होता है कि 7/6, राइट, मतलब 7/6। तो इसका मतलब ये भी होता है कि 6 से हमको किस में भाग देना है, 7 में। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बता देती हूँ इसको कैसे डिवाइड किया जाता है। अभी ये जो नीचे के नंबर्स होते हैं, डिनोमिनेटर की जो संख्या होती है, मतलब हर की संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो ऊपर न्यूमरेटर का नंबर होगा, मतलब जो अंश की संख्या होगी, वो यहाँ पे लिखी जाएगी, राइट। मतलब 6 से हमको 7 में भाग देना है, 6 को हमको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। पहले यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है, तो हम लोग डिवाइड करने के लिए कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम, कि 6 1 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 आ गया। अभी वापस से जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो 1 जा, अगर मैं 6 1 जा भी करूंगी, मतलब 6 कम 6 भी करूंगी तो भी वो नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, डेसिमल पॉइंट की। मतलब हम डेसिमल का यूज यहाँ पे करते हैं, मतलब दशमलव का यूज करते हैं। ये डेसिमल का यूज करके, ये दशमलव का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर के आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने ये डेसिमल का यूज करके ये नंबर के आगे 1 0 बढ़ा दिया तो मेरा ये नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब 10 नंबर हो गया। अब अगर मैं 6 से फिर से इसे भाग दूं तो कितनी बार भाग जाएगा, मतलब 6 का टेबल अगर मैं पढ़ूं तो कितने टाइम जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 ज्यादा हो जा रहा है तो 2 टाइम नहीं जाएगा, मतलब 6 दूनी 12, अगर 2 बार ज्यादा हो रहा है तो फिर से हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 1 से ही भाग देना पड़ेगा। 6 1 जा 6। अभी 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4, राइट। अब फिर से यहाँ का नंबर छोटा है और यहाँ का नंबर बड़ा है, तो क्या फिर वो डिवाइड होगा, नहीं होगा। मतलब यहाँ की संख्या छोटी है, अगर मैं 6 एक कम 6 भी दूंगी तो भी 4 में से 6 नहीं माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल जब भी डेसिमल लगा होगा, मतलब दशमलव लगा होगा, हम यहाँ पे एक 0 हमेशा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं एक 0 बढ़ा देती हूँ, तो कितना हो गया हमारा 40। तो अभी 6 का टेबल पढ़िए और देखिए कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ के देखिए तो कितनी बार जाएगा, 6 6 जा 36, 6 7 से कितना होता है 42। तो 42 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 42 से नहीं हम उसे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 6 6 जा से। तो 6 6 जा कितना होता है 36, मतलब 6 6 36। अभी अगर मैं 40 में से 36 को माइनस करूंगी, घटाऊंगी, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 4, राइट। अभी फिर से 4 आ गया, तो क्या करेंगे, डेसिमल ऊपर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, मतलब दशमलव पहले से लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ाने पे फिर से वो कितना हो गया, 40। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो 40 आया है और यहाँ पे भी 40 है, अगर मैं फिर से डेसिमल लेके यहाँ पे 0 बढ़ा रही हूँ तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 6 जा 36 से माइनस करना पड़ेगा और फिर से आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला 6 वाला जो नंबर है वो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा
मतलब मैं देख लो करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36, फिर से हो गया ये 4। मतलब अभी फिर से डेसिमल लगाया तो मैं यहाँ पे 0 अगर इंक्रीज करती हूँ तो फिर से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और फिर से मुझे 6 6 36 करना पड़ेगा। मतलब वो आगे नंबर 4 आते जाएंगे और ये 6 क्या होता बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको जो आंसर मिला है 1.166। तो इसमें आगे 6 6 ऐसे क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो 6 नंबर है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम जब उसे आंसर लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे 1.166। मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर इस तरह से हम बार का साइन लगा देंगे। मतलब 1.166 में 6 हमेशा जैसे जैसे मैं ये आगे भाग देते जाऊंगी वैसे वैसे ये 6 क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो इसीलिए हम लोग उस पे यहाँ पे क्या करते हैं बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो जब भी आंसर हम लिखेंगे 7/6, ये जो पार्ट है ये पार्ट को आप क्या कर सकते हो रफली आप उसे सॉल्व करके देख सकते हो, और जब आंसर लिखोगे फाइनल आंसर किस तरह से आएगा इस तरह से 1.1666। ये बढ़ता जाएगा इसीलिए 6 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आया सभी को ये। तो अब बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम बढ़ते हैं, उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी मैंने आपको जिस तरह से डिवाइड करना बताया कि हम लोग किस तरह से इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9/37। 9 है न्यूमरेटर में मतलब अंश में, और 37 है डिनोमिनेटर में मतलब हर में। तो हमें पड़ेगा 37 से 9 को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाग देके जो हमारे डिनोमिनेटर मतलब 37 है वो आ जाएगा यहाँ पे और 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये 2 नंबर है, यहाँ पे दो संख्या है 37 और यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है मतलब एक ही संख्या है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 37 का हम लोग 37 1 जा 37 तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे सबसे पहले उसको 0 से ही करेंगे। 37 जा 37 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 37 0 जा 0, फिर 9 में से 0 गया कितना बचा 9 ही बचेगा। तो अब यहाँ पे 9 मुझे मिल गया है फिर से, तो यहाँ पे 2 नंबर से अब मैं अगर फिर से 0 0 देते जाऊंगी तो ये 0 0 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डेसिमल नंबर देना पड़ेगा मतलब दशमलव का चिन्ह देना पड़ेगा। तो जब भी मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बढ़ाऊंगी तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। मतलब दशमलव जब भी मैंने लगा दिया तो मेरा जो 0 है यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। तो अभी ये कितना हो गया 90 हो गया, राइट। तो अगर आप देखोगे इसका जो पहला नंबर है वो क्या है 3। तो अगर 3 का टेबल पढ़ोगे तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम आता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 30 होता 30 होता तो 33 जा 90 होता था, राइट। लेकिन अगर मैं 37 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर 90 से ज्यादा ही मिलेगा। आप फिर भी देख लो एक बार। 7 3 जा 21, 7 3 21, 2 यहाँ पे बोरो हो गया, 3 3 जा 9 मतलब 3 3 का 9, 9 और 2 11 मतलब 9 2 11। देखो ये आ गया 111। मतलब 37 को अगर मैं 3 बार ये करती हूँ तो कितना आएगा 111, जो ज्यादा हो जाएगा इससे नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कितना आता है आंसर। 7 दूनी 14 मतलब 7 2 जा 40, 1 ऊपर बोरो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। मतलब मुझे कितने टाइम उसको भाग देना पड़ेगा 2 टाइम्स। 37 2 जा 74। तो अभी 90 में से 74 गया तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 16 आ गया। अब यहाँ पे बड़ा नंबर है 37 और यहाँ पे 16 है, तो क्या वो डिवाइड होगा नहीं होगा। तो हमने डेसिमल लगाया हुआ है तो हम क्या करेंगे उसके आगे 0 बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 160 और यहाँ पे कितना है 37। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 16 है। तो अगर आप 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ोगे 3 5 से 15 होता है। तो 5 को हम लोग एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है। तो 37 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 7 बचे 35, 5 3 जा 15, 16 17 18 मतलब 185 आ गया, ज्यादा आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा 37 को 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 7 4 जा 28,
2 4 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, कितना आ गया 148। तो ये 148 से जाएगा डिवाइड होगा तो 37 4 जा 148। तो चलिए अभी माइनस करते हैं उसको। यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 5, 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, 5 में से 4 गया 1, 1 और 2 कितना हो गया 12 मिला है। अभी फिर से वो डिवाइड नहीं होगा, सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ा देंगे, राइट। 1 0 बढ़ाने के बाद कितना हो गया 120 हो गया। अभी फिर से देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, 3 4 जा 12 होता है, राइट। तो 30 अगर होता तो 120 होता, 30 4 जा, बट 37 है तो हमको 4 जा नहीं करना पड़ेगा, एक नंबर कम करके देखना पड़ेगा। 37 में 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 7 3 जा 21, 7 3 21, 3 3 जा 9, 9 2 11, 111, जो कि हमने यहाँ पे देखो किया हुआ था। तो 37 में 3 जा कितना हो गया 111। तो चलिए यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 1, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। अब हमारा आंसर कितना बचा 9। फिर से क्या करेंगे, डेसिमल है तो 0 लगा देंगे। तो अब अगर देखोगे तो ये 90 और ये 90 जो है वो क्या है, सेम है। मतलब फिर से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करूंगी तो कितना हो जाएगा 74 माइनस करने के बाद सेम हमें आंसर मिलेगा 16। मतलब मुझे यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, जब मैं उसको 90 से 90 आएगा मेरा और फिर मैं उसे देखूंगी तो मैंने क्या किया था 2 जा 37, 2 जा 74 किया था। तो ये 74 करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी, राइट। फिर उसको जब मैं डिवाइड करूंगी सेम देखो 16 आ गया है तो डेसिमल लगा हुआ है तो 160 आ जाएगा। फिर मेरा यहाँ पे 160 आया हुआ था, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब 160 आया था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से। मतलब इस तरह से ये नंबर क्या होते जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा 243। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 243 के बाद जो नंबर्स है वो सेम रिपीट हो रहा है। 243 के बाद फिर से 243, फिर से 243, राइट। तो हमारा ये जो 243 है ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 243 के ऊपर क्या लग जाएगा, इस तरह से बार लग जाएगा। तो हमारा आंसर कैसे होगा 0.243 और इसके ऊपर बार। इस बार का, ये बार का साइन का मतलब ये होता है कि हमारा 243 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं, उसे क्या करते हैं सेपरेट पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग। 0.243 उसे इस तरह से पढ़ा जाता है, न कि 243 पढ़ा जाता है, राइट। तो ये जो हमारे डेसिमल के बाद 243 है, ये फिर से 243, फिर से 243, इस तरह वो कंटिन्यू आते जाएगा। इसीलिए मैंने उसके ऊपर इस तरह से बार लगा दिया। गॉट इट, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -103/5। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 103 है और डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब अंश में 103 और हर में 5। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो चलिए हम इसे भी क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो डिनोमिनेटर का जो नंबर है 5 यहाँ पे आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है 103 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसे देख के तो बोलते रहोगे बहुत आसान है। हाँ, ये बहुत आसान है। चलिए इसे हम देखते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 103 है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये 2 नंबर है जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, मतलब 5 2 जा 10। तो 10 में से 10 गया 0। अब हमने यहाँ से 3 नंबर ले लिया, राइट। अभी ये 3 नंबर यहाँ पे हमें मिल गया है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, सबसे पहले उसे हम 0 से ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 37 में से 9 नहीं जाएगा। मैं चाहे तो डायरेक्टली डेसिमल उसे लगा सकती थी, डेसिमल यहाँ पे लगा के मैं 0 बढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं, उस तरह से नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उसे किससे ट्राई करेंगे, 0 से ट्राई करेंगे। मतलब एक बार हम उसे 0 से भी भाग देके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 0 से ट्राई कर लेते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 ही। तो कितना हो गया, यहाँ पे सेम 3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगा के और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। तो 5 अब यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 30। तो 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम आता है। मतलब 5 हम
30, तो 30 में से 30 गया 0, तो हमें आंसर कितना मिल गया 20.6। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे बार क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो हमने डिवाइड किया ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जब वो कंप्लीट नहीं आता है, जब नंबर यहाँ पे आपको बैलेंस नंबर बच जाता है, और जब हम इस तरह से जो बैलेंस बचता है और बैलेंस बचने के बाद जब वो सेम 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 रिपीट होता है, तब वहां पे हम बार का साइन लगाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे किसी भी बार का साइन नहीं आएगा, किसी भी बार का चिन्ह नहीं आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, डायरेक्टली हमें डेसिमल ट्राई नहीं करना है। डेसिमल ट्राई करने के पहले एक बार हमें किससे ट्राई करके देखना है, 0 से ट्राई करना है। मैं चाहती तो यहाँ पे भी मैं डेसिमल लेके डायरेक्ट 30 कर सकती थी, नहीं, पहले हमने क्या किया 0 से ट्राई किया। 0 से ट्राई करने के बाद हमें हमेशा डेसिमल यूज करना होता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिए, राइट। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो भी सेम इसी के बेस पे है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया है, इसी के बेस पे आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, अगर कुछ भी, अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो और वो सम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं जब अपनी अगली वीडियो बनाऊंगी तो सबसे पहले आपके कमेंट का जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगी, फिर हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो अभी आप ये खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, डोंट वरी, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने 1.2 और 1.3 दो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सेट कवर किए हैं। आप इसकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए जो प्रॉब्लम सेट होगा वो इजी बन जाएगा। आप सभी को तो पता ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उस फील्ड में क्या होगे, परफेक्ट होगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और मेरी अगली वीडियो जल्दी आएगी, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद।